हेलो चिल्ड्रन, क्या करना है इस इंडियन मीडिया का? हम्म? क्या चाहते हैं ये? हाँ? इन लोगों ने जितना इस देश को जलील करवाना होता है, हद नहीं है इसकी। हाँ? जहाँ आपकी फ़ौज इतना बढ़िया काम कर रही है, पूरी दुनिया देख रही है कि कैसे आपका डिफेंस सिस्टम किसी मिसाइल को लैंड नहीं करने दे रहा, किसी भी हिंदुस्तानी को हर्ट नहीं होने दे रहा, वहाँ उस सारे किए कराए बढ़िया काम का बेड़ा गर्क करते हैं ये लोग। बताइए, पता नहीं कौन सा नोएडा के फिल्म सिटी के बाहर ठीके खुले रात को, जहाँ दारू पी के उल्टी सीधी बकवास करने ले जाते हैं। और मैं जानता हूँ, क्योंकि मैं गुड़गांव रहता, तो मेरे कुछ एक दोस्त हैं वहाँ मीडिया में काम करने वाले, मुझे पता है लोग क्या करते हैं। बस लगे हैं, कुछ भी बोलते हैं, कुछ भी करते हैं। सारी किए अच्छे किए हुए काम का बेड़ा गर्क करने का कोई मज़ा आता है क्या? है ना? क्यों रेपुटेशन ख़राब कर रहे हो? हर एक आदमी को अर्नब गोस्वामी बनना है। अर्नब गोस्वामी कोई बहुत बड़े जर्नलिस्ट थोड़ी ना। क्यों बनना अर्नब अर्नब गोस्वामी? हुँ? इतना बढ़िया काम हो रहा है देश में, हर एवरीबडी इज़ यूनाइटेड। हर एक आदमी कह रहा है कि वाह, सारा देश इकट्ठा है। हुँ? असदुद्दीन ओवैसी ने भी अपने सारे के सारे डिफरेंसेस, अपने इश्यूज छोड़ छाड़ के पकड़ा, साफा साफा बांधा उसने तिरंगे का और बोला पाकिस्तान मुर्दाबाद। देश के साथ एकता दिखाई ना, स्ट्रेंथ दिखाई। अकबरुद्दीन ओवैसी, उसने तो अपने पाप ही धो लिए सारे आज तक के। और हमारे लोग क्या कर रहे हैं? उसी की पार्टी से कोई आता है, वो खुशी से बोल रहा है भारत जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान का बेड़ा गर्क हो। उसको करें नहीं भारत माता की जय बोलो। अरे क्यों बुलवाना तुमको भारत माता की जय? मैं आज समझना चाहता हूँ, भारत माता की जय क्यों बुलवाना है? उसको नहीं ठीक लगता, वो जय हिंद बोल रहा है ना? वो बोल रहा है कि मैं इस देश के लिए लॉयल हूँ, वो जय हिंद बोलता है ना? वो मादरे वतन बोलता है आदमी। हुँ? मादरे वतन का मतलब तो है ना, माँ ही है ना। उसको जय बोलने और तुम्हारे उसे मूर्ति बनाने से दिक्कत है ना? क्योंकि उसके फेथ में है तो है तो है कि मूर्ति बनाने से और मूर्ति पूजा करने से दिक्कत है, तो मत करो फोर्स। या तो उसे समझा दो कि भाई दोनों चीज़ों में कोई फ़र्क नहीं है, जो तुम कहते हो और मैं कहता हूँ। जो पाकिस्तान का बदला ना आप हिंदुस्तानियों से नहीं ले सकते, है ना? एक तरफ आदमी जब आपके साथ पूरी ईमानदारी के साथ खड़ा है और आप उसको फोर्स कर रहे हो कि आप प्रूव करो कि आप हिंदुस्तानी हो। सब थ्योरीज बना के बैठे हैं, कोई ऐसा होता है जी, ये ऐसे ही करते हैं, ये वैसे ही करते हैं। और जब करेंगे, जब ऐसे करेंगे वैसा करेंगे, कौन सा ही और एक और आया नास्तिक, मुसलमान नास्तिक, अल तकिया बोलते हैं इसको, फला। भाई जो मर्जी बोलते हो, आज की दुश्मनी है या कल की दुश्मनी है? दुश्मनी तो दुश्मनी है ना, तब की तब देखी जाएगी। यहाँ कोई घट नहीं रहा, ना कोई अचानक बढ़ जाएगा। अगर हिंदुस्तानी होंगे तो हिंदुस्तानी बढ़ेंगे, अगर डिवाइडेड रहोगे तो हिंदू मुसलमान बढ़ेंगे, या क्रिश्चियन बढ़ेंगे। यूनिफॉर्म सिविल कोड का आसान तरीका तो ये है ना कि सबको इंक्लूसिव कर दो।
कल्चर ही एक कर दो। कल्चर नदी की तरह होता है, वो फैलता है ना, वो फैलता है और अपनी अपनी रूट्स, अपने अपने नदी जहाँ जहाँ जाती है वहाँ वहाँ अपने गुण फैला देती है ना। तो ओवर लेयर होता है, किसी कल्चर में कोई गुण होते हैं, किसी कल्चर में कोई गुण होते हैं। अब मैं और उसको क्या बताऊँ, ओवर सिंप्लीफाई कर दूँ तो जैसे खुशबू है, कल्चर खुशबू की तरह होता है, कहीं ज़्यादा होती है, कहीं कम होती है। जो जगह से खुशबू जनरेट हुई है वो वहाँ से खुशबू, वहाँ पे खुशबू ज़्यादा होगी, समझे। तो कल्चर अपना ऐसा करो इंक्लूसिव कि लोग अपना जो रिजिडिटी है वो छोड़ दें, समझाओ लोगों को, है ना। घर में दुश्मन मत ढूंढो। पाकिस्तान ने जो किया, जिसने किया, जिन लोगों ने किया वो जा चुके, और जिन लोगों को अभी भी कोई दिक्कत है वो भी चले जाएंगे, लेकिन उसके लिए अपने घर में प्रॉब्लम क्रिएट मत करो। बस इतनी सी बात है। भाइयों में झगड़े होते हैं, लेकिन बाहर वाला जब आता है सब इकट्ठे हो जाते हैं। ये तो दिखाई दे रहा है हिंदुस्तान में। कल मुझे कोई खालिस्तानी नहीं दिखाई दिया जब पाकिस्तानियों ने एक पोस्ट लगाया कि हम गोल्डन टेम्पल पे हमला करेंगे, तो सिखों से ज़्यादा हिंदू थे कि आओ तुम्हारी स्थिति करते हैं ना। यही भारत है, इसके साथ रहो, एक दूसरे को आगे ले जाओ। डिवाइडेड रहोगे तो दुख पाओगे। पूरी दुनिया में सब लोग आपको इंडियन ही जानते हैं, हम ही एक दूसरे को डिवाइड करने में लगे। कोई लैंग्वेज का इशू नहीं दिखा रहा दुनिया में। कल लोग पोस्ट डाल रहे थे कि वी आर सो थैंकफुल, साउथ के लोग, कि नॉर्थ के लोग कैसे हमको प्रोटेक्ट करते हैं, कितना झेलते हैं। नाउ वी अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ नॉर्थ। तो एक दूसरे की वैल्यू करो, सिवाय सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि एक बुरा समय चल रहा है या एक ऐसा समय चल रहा है। मैं बुरा ही कहूँगा, और किसी के लिए भी अच्छी नहीं है, लेकिन इलाज तो करना पड़ेगा। घूम फिर के कहीं मेरे मुंह से ये ना निकल जाए कि पाकिस्तान की स्थिति नहीं होनी चाहिए। पाकिस्तान की तो स्थिति बनती है ना। इकट्ठे मिल के मारो सालों को। इन लोगों ने इस देश को डिवाइड करने के लिए, अपने आप को ऊंचा दिखाने के लिए कि हमारे जो डिसीजन था वो ठीक था, उस चक्कर में हमारे देश में दिक्कत करते हैं। बार बार ये दिखाने के लिए कि देखिए मुसलमान यहाँ पे कितना दुखी है, हमारा डिसीजन ठीक था, टू नेशन थ्योरी वाला। वो ये वाली वीडियोस डालते हैं जब अर्नब गोस्वामी फोर्स कर रहा होता लोगों को कि आप भारत माता की जय बोलो। जय हिंद।